बच्चों गुड इवनिंग। आवाज आवाज़ का कंफर्मेशन एक बार मिल जाए ना, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक 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 ठीक, आवाज़ आ रही है। ऑल राइट, सो बच्चों गुड इवनिंग। यस, सो विल स्टार्ट द क्लास टुडे। हमने ऑलमोस्ट पिछले 4-5 क्लासेस में बहुत ही अमेजिंग तरीके से अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एनसीईआरटी बेसिस पूरा रिवाइज किया है। पहले हमने पढ़ा अल्कोहल पढ़ा, फिर फिनॉल पढ़ा, फिर ईथर पढ़ा, और हमने कल जब 1 स्ट्रोक रिविजन किया तो उसमें हमने फिनॉल और ईथर रिवाइज भी कर लिया। ठीक है, तो आज जो मैंने क्लास रखी है, वी विल डिस्कस सम 25-30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। अगेन मैंने एक बुक का स्नैपशॉट लिया है यहाँ पे, डज नॉट मीन कि आप वही बुक खरीद लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर बुक में सेम होते हैं। मुझे वो सबसे बेस्ट लगा इन टर्म्स ऑफ अपीयरेंस की, वो देखने में अच्छे लग रहे थे, तो मैंने वहाँ से ले लिया। ऐसा नहीं है कि जो बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको वो खरीदनी है, नथिंग लाइक दैट एट ऑल। वासुदेवी सेइंग है जस्ट फिनिश माई नीट 2020। वासुदेवा थैंक यू सो मच, आपका अच्छा हुआ होगा, आई बिलीव दैट। तो दिस इज़ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि अच्छा ही किया होगा आपने, नहीं तो 2021 आप अच्छा कर रहे होगे। ठीक है, सो दिस इज़ द एक्सपेक्टेशन एंड वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस इमीडिएटली। थोड़े से क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के नीट में ही आए हुए हैं, उसको हम करना शुरू कर देते हैं। एंड देन वी विल रियलाइज़ कि वाओ, हमारा चैप्टर भी नीट के लिए प्रिपेयर होना शुरू हो गया। टोटल जो मेरे सामने है, देर आर 51 क्वेश्चन इन टोटल। ठीक है, 51 क्वेश्चन एंड देन हाँ, मिनिमम 50% यानी कि 25 से 30 क्वेश्चन हम आज की क्लास में 1 स्ट्रोक में बनाएंगे कि अच्छा ये तो आता ही है, ये तो आता ही है, ये तो आता ही है। ठीक है, बट देन आई बिलीव कि आप बच्चे रिप्लाई करते रहें आंसर चैट बॉक्स में, बिकॉज वी विल स्टार्ट विद नाउ। चलिए फटाफट से, गुड। थोड़ा सा क्वेश्चन का मैं साइज आपके लिए और बढ़ा देता हूँ। चलिए बच्चों, नाउ दीज आर द क्वेश्चंस एंड दिस इज, अच्छा बट मैं तो बहुत बड़ा हो गया होगा ना, मैं अपने आप को कर देता हूँ थोड़ा सा छोटा, राइट, सो दैट आपको दिक्कत ही ना आए। एंड मैं चला जाता हूँ यहाँ से बिल्कुल ऊपर कि आपको क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। ऑल राइट, चलिए, गुड, नाउ वी आर गुड टू गो विद द क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर। चलिए बच्चों शुरू हो जाइए, फटाफट से शुरू हो जाइए। ठीक है, चलें। हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर, क्वेश्चन नंबर 1, फिनाइल मिथाइल ईथर, फिनाइल मिथाइल ईथर विद HI। कल की क्लास में भी पढ़ा है, उससे पहली क्लास में भी पढ़ा था। जहाँ पे भी O होगा फिनॉल तो बनेगा ही बनेगा, फिनॉल तो बनेगा ही बनेगा। फर्स्ट का आंसर इज बी, फर्स्ट का आंसर इज बी। ठीक है, फर्स्ट का आंसर इज बी, वेरी गुड, करेक्ट।
सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। फर्स्ट आंसर इज इजी, सेकेंड देखेंगे। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक कंपाउंड? एसिडिक कंपाउंड कौन बताएगा? एसिडिक कंपाउंड बताना है तो लुक फॉर -I। अच्छा, ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, सॉरी आपको, अब देख लीजिए। और लुक फॉर -I। ठीक है, -I का क्या मतलब है? मोर -I मीन्स बेटर एसिडिक बिहेवियर। इसको नोट कर लेंगे, -I का मतलब बेटर एसिडिक बिहेवियर होगा। आंसर विल बी आंसर नंबर सी। सेकेंड का आंसर विल बी सी, राइट। बहुत बढ़िया, आसान सा सवाल था। देखिए प्रीवियस ईयर में कितना आसान सवाल आया। देन क्वेश्चन नंबर 3 टॉक्स अबाउट द रिएक्शन। देखिए क्या है, यहाँ एल्कोहल लिया है थर्ड क्वेश्चन में एल्कोहल लिया है। थर्ड क्वेश्चन में एल्कोहल लिया है एंड देन आपने इसमें डाल दिया है CH3I, राइट। तो ईथर बन गया। और यहाँ पे आपने ऑलरेडी Na से रिएक्शन कर दिया था, यानी कि एल्कोक्साइड बना दिया था। तो जब एल्कोक्साइड और हलाइड रिएक्ट करेंगे, एल्कोक्साइड और हलाइड रिएक्ट करेंगे और ईथर बनेगा। इस रिएक्शन का नाम ही होता है विलियमसन सिंथेसिस, ईथर सिंथेसिस, यानी कि थर्ड का आंसर विल बी सी। वेरी गुड बच्चों, गुड गोइंग, बहुत बढ़िया। थर्ड का आंसर विल बी सी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड फाइनली इंट्रोड्यूसेस। क्वेश्चन देखेंगे क्या है। रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म, in presence of sodium dilute NaOH, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा रिएक्शन है? ये नेम रिएक्शन है जिसका नाम है रीमर-टीमन रिएक्शन। और इसमें जो आपका आंसर आने वाला है वो आएगा बेंजल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पे तो OH है ही, ऑर्थो और पैरा पे बेंजल्डिहाइड आने वाला है। तो वो जो ग्रुप इंट्रोड्यूस करेगा आपके लिए, अच्छा आपके पास इसके ऑप्शंस नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो राइट में हैं। एक सेकेंड आपको मैं दिखा देता हूँ, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शंस आर ऑन द राइट। सो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 विल बी एल्डिहाइड, यानी कि फोर्थ का आंसर विल बी सी। फोर्थ का आंसर विल बी सी, राइट। फोर्थ का आंसर विल बी सी। गुड, बच्चे कर रहे हैं क्वेश्चन। फिफ्थ का जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ये क्वेश्चन आ गया है हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरीन्स में से। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। क्वेश्चन नंबर 5 का एक रूल लिख लेते हैं जो कि बहुत काम आएगा। क्या लिख लेंगे इसके बारे में? 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल्स, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल्स react with HCl in presence of anhydrous ZnCl2. 1 degree and 2 degree alcohols react with HCl in presence of anhydrous ZnCl2। लेकिन जो 3 डिग्री होते हैं, जो 3 डिग्री एल्कोहल्स होते हैं, उनको HCl चाहिए होता है एनहाइड्रस ZnCl2
नहीं चाहिए होता, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन का ए पार्ट इज राइट, देन बी पार्ट इज रॉन्ग क्योंकि उसमें ZnCl2 नहीं है, सी पार्ट इज 3 डिग्री, ZnCl2 नहीं चाहिए, देन फोर्थ पार्ट इज 2 डिग्री एंड इट इज देयर। सो आंसर विल बी 1, 3 एंड 4, यानी कि फिफ्थ का आंसर इज डी। फिफ्थ का आंसर इज डी। फिफ्थ का आंसर इज डी। राइट, तो फिफ्थ का आंसर इज डी। क्वेश्चन बढ़िया है, यहाँ थोड़ा सा आपको अल्कोहल प्लस हैलोएल्केन्स का एक कंबाइंड नॉलेज की रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन बहुत सिंपल आसान सा सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं फटाफट से। द रिएक्शन देखिए, ONA और हैलाइड, देखिए ONA और हैलाइड से ईथर बन गया। बहुत सिंपल आंसर, क्या 6 का आंसर विल बी सी। दिमाग ही नहीं लगाना, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। 6 का आंसर इज सी, ये विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस। राइट, इसमें तो कुछ भी नहीं है, 6 का आंसर इज सी। डन हो गया, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे क्योंकि 6 में तो कुछ टाइम लगाएंगे नहीं हम अभी। 7th का आंसर जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, CH3I है, एनिसोल बनाना है मुझे, तो सबसे पहले मुझे एनिसोल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। 7th क्वेश्चन, एनिसोल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये है एनिसोल, ये है एनिसोल OCH3, ये है एनिसोल OCH3। तो अगर एनिसोल बनाना है तो ईथर बनाना है, ईथर बनाना है तो विलियमसन सिंथेसिस इज वन ऑप्शन। लेकिन कैसे बनेगा कि अगर हैलोजन छोटा है, छोटे से हैलोजन आएगा। फिनॉल का रिएक्शन अगर हम मिथाइल आयोडाइड से कर दें, फिनॉल यानी कि बेंजीन के ऊपर OH, CH3I से करूँगा तो एल्कोक्साइड बन जाएगा ONA, फिर OCH3। तो CA6H5 यानी कि बी पार्ट अगर देखेंगे तो C6H5OH इन प्रेजेंस ऑफ NaOH बन गया C6H5ONA, देन एडिंग CH3Cl, देन एडिंग CH3Cl, उससे होगा क्या, होगा क्या, CH3I डालने से आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 7th का आंसर इज बी। सेवेंथ का आंसर इज बी। ठीक है, हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, बड़ा सिंपल। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी सोल्यूबल इन सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये वाला क्वेश्चन भी जो है ये आपका इस चैप्टर में से नहीं है, ये एसिडिक यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्वेश्चन है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट तो हम एसिड्स में करते हैं, राइट। तो एसिड्स का जब क्वेश्चन है तो इसको अभी हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। तो 8th क्वेश्चन जो है हमारा, 8th क्वेश्चन टॉक्स अबाउट विल नॉट बी सोल्यूबल। तो सोडियम बाइकार्बोनेट में कोई भी जब एसिड डालेंगे तो वो सॉल्यूबल होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट में कोई भी एसिड डालेंगे तो वो सॉल्यूबल होगा। तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से कम एसिडिक है, यानी कि बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3- से कम एसिडिक है, तो इसका मतलब वो सॉल्यूबल नहीं होगी। ये कहाँ हमने पढ़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में हमने, मतलब आपने पढ़ा होगा क्योंकि अभी तो हमने कार्बोक्सिलिक पढ़ा नहीं है, हम उसको पढ़ेंगे। द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 विल बी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग आपको उससे कम एसिडिक बनाएगी। द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 8 विल बी आंसर नंबर C, but you will see more of that into carboxylic acids also. So question number 8 is one where you will see that in carboxylic acids. ठीक है, this is about question number 8.
अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने कल क्लास में कराया था, फटाफट से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अमंग द फॉलोइंग ईथर्स विच वन विल प्रोड्यूस मिथाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद हॉट कॉन्क HI। हॉट कॉन्क HI, ठीक है, कौन बनाएगा हॉट कॉन्क HI? हमें मिथाइल अल्कोहल नहीं चाहिए, यानी कि हम ये चाहते हैं मिथाइल अल्कोहल ना बने। ओके, हम ये चाहते हैं कि मिथाइल अल्कोहल ना बने, यानी कि हैलोजन जाए किस पे? अमंग द फॉलोइंग ईथर्स विच वन विल प्रोड्यूस, ओके सॉरी, विच वन विल प्रोड्यूस, सो सॉरी, विच वन विल प्रोड्यूस मिथाइल अल्कोहल, यानी कि मिथाइल अल्कोहल बने, यानी कि हैलोजन जाए बड़े ग्रुप पे। हैलोजन बड़े ग्रुप पे जाए का एक ही नियम है कि बड़ा ग्रुप 3 डिग्री हो। हैलोजन जाए बड़े ग्रुप पे का एक ही रूल है कि बड़ा ग्रुप 3 डिग्री हो। तो बड़ा ग्रुप जब 3 डिग्री होगा तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ए, द बल्कियर ग्रुप शुड बी 3 डिग्री। द बल्कियर ग्रुप शुड बी 3 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आइसोमरिक अल्कोहल्स बनाने हैं, अभी इस बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। ऑर्गेनिक में इसको भी करेंगे जब थोड़ा सा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लेंगे, कैसे बनाते हैं आइसोमर्स, उस बारे में, अभी नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? CH3Br इन प्रेजेंस ऑफ KCN, तो क्या बनेगा? CH3CN। CH3Br इन प्रेजेंस ऑफ KCN बनेगा CH3CN। इन प्रेजेंस ऑफ He3O प्लस, जल्दी जल्दी करेंगे, बनेगा CH3COOH। और इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 बन जाएगा CH3CH2OH। आंसर विल बी इथाइल अल्कोहल, 11th का आंसर डी। इथाइल अल्कोहल 11th का आंसर डी, 11th का आंसर डी। आप सी किसका आंसर लिख रहे हैं बच्चे? Okay, fine. Let us take question number 12. Which of the following compounds can be used as antifreeze? NCERT इसके लैंग्वेज ग्लाइकॉल कहती है, कुछ बुक्स इसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, बट ग्लाइकॉल इज मोर एप्ट आंसर। द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 12 विल बी बी, दैट इज ग्लाइकॉल। NCERT टेक्स्ट का सवाल है, टू बी वेरी फ्रैंक, आया कहाँ से उठ के है? सोल्यूशंस चैप्टर क्लास 12th, वहाँ से आया ये चैप्टर। 10th क्वेश्चन का आंसर, 10th क्वेश्चन कौन सा था? ओके, नंबर ऑफ आइसोमर्स की बात करें, ठीक है बच्चे, गुड, दिस इज गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 डील्स विद, हीट कर रहे हैं OH को, हीट कर रहे हैं OH को। 13th क्वेश्चन को ट्राई करिए, अच्छा सवाल है 13th क्वेश्चन, गिव इट अ ट्राई। क्वेश्चन नंबर 13 को ट्राई करिए। CH3CH जब एल्कीन बनेगा तो मेजर प्रोडक्ट क्या होने वाला है? CH3C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे CH3, ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। और जो माइनर प्रोडक्ट है वो है CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। सो बेसिकली दिस इज A एंड दिस इज B, दिस इज A एंड दिस इज B। जब आप इसके ऑप्शन से मैच करेंगे आपका A और B में ही आपका जवाब आ जाएगा। एंड आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13 इन फ्रंट ऑफ मी इज B पार्ट, दैट इज, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेजर प्रोडक्ट बना हुआ है, ठीक है। ये अच्छा सवाल है क्योंकि यहाँ सेट-ज़ेफ रूल का प्रयोग किया गया है। ये अच्छा सवाल है क्योंकि यहाँ पे सेट-ज़ेफ रूल का प्रयोग किया गया। इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। सेम देखिए, एसिडिक बिहेवियर का सवाल है, एक बार बनाते हैं क्वेश्चन, अच्छा सवाल है। 14 क्वेश्चन बनाते हैं।
14th क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन हमें बहुत कॉमन मिलेगा अपने एग्जाम में, बहुत कॉमन। साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है, देन एसिटिक एसिड, देन 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, बेंजीन की बात कर रहा है। ओके, एंड देन यू हैव फिनॉल, ठीक है। एक बार देखिए, फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है पिक्रिक एसिड, ये तो हमें मालूम है। फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक है पिक्रिक एसिड, ये तो हमें एनीवेज मालूम है, ठीक है। अब देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन जो हम एलिमिनेट ही कर सकें। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट सबसे कम एसिडिक है, ये तो ठीक है, फर्स्ट सबसे कम एसिडिक होगा, मान जाते हैं इस बारे में, ठीक है। उसके बाद यानी कि हमारा बी ऑप्शन तो गलत है, बी ऑप्शन तो हमारा गलत है, ठीक है, बी ऑप्शन तो हमारा गलत है। उसके बाद फिर फिनॉल वर्सेस ऑर्थो, ये पिक्रिक एसिड में ऑब्वियसली फिनॉल वर्सेस पिक्रिक एसिड में ऑब्वियसली फिनॉल वीकर एसिड है, ऑब्वियसली फिनॉल वीकर एसिड है, तो शुड बी 1 1 के बाद 4, 1 1 के बाद 4, डी ऑप्शन भी गलत हो गया। अब ए और सी की लड़ाई है, इट्स अ फाइट बिटवीन ए एंड सी, एंड इफ इट्स अ फाइट बिटवीन ए एंड सी, अगर ए और सी के बीच की फाइट है तो ध्यान रखेंगे, एक है कि एसिटिक एसिड बेटर है या पिक्रिक एसिड बेटर है। तो जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे, पिक्रिक एसिड एक्चुअली एसिटिक एसिड से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, काफ़ी अच्छा Ka वैल्यू है इसका, इट्स अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, सो आंसर विल बी ए। 14th का आंसर इज एक्चुअली ए, पिक्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, picric acid is a stronger acid, yes. Now again the same question, question number 15, which of the following has the most acidic character? most acidic कैसे चेक करेंगे भाई? most acidic के लिए H को निकाल दीजिए, जो बचा यानी कि O माइनस, उसकी स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए। O माइनस बचा, C पे माइनस आया, बेंजीन के पास माइनस आया है, O पे माइनस आया, रेजोनेंस में पार्ट लेगा, C पे माइनस आया, नहीं रेजोनेंस में, CH2O उस पर रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेगा। 15 क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए 15th का आंसर, और जब मैं देख रहा हूँ तो 15th का आंसर बी ही है, क्योंकि फिनॉल ही है जहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, नेगेटिव चार्ज इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, राइट, वेरी गुड। तो 15th क्वेश्चन भी हो गया। नाउ अमंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 4 कंपाउंड्स फिनॉल, मिथाइल अल्कोहल, मेटानाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, अच्छा सॉरी क्वेश्चन का आंसर कहाँ गया? नहीं, अच्छा एसिडिक ऑर्डर इज, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, सेम क्वेश्चन, फिनॉल, मिथाइल फिनॉल, देन मेटानाइट्रोफिनॉल एंड देन पैरानाइट्रोफिनॉल। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, फिनॉल, मिथाइल फिनॉल, मिथाइल तो ऑब्वियसली एसिडिक बिहेवियर को कम करेगा, यानी कि सेकंड का मिनिमम होना चाहिए, सेकंड का मिनिमम तो 1 2 3 तीनों ऑप्शंस में है, दिस इज़ गुड, यानी कि डी ऑप्शन तो गलत है। देन उसके बाद आएगा आपका मिथाइल फिनॉल, एक मिनट, क्या खोल दिया इसने, बेटर, फाइन, फिनाइल, देन मिथाइल फिनॉल, फिनॉल क्या है, मेटानाइट्रोफिनॉल एंड देन पैरानाइट्रोफिनॉल। मेटानाइट्रो पैरानाइट्रो का ऑर्डर एक बार चेक कर लेते हैं हम कैसे करने वाले हैं, बट दी ओनली थिंग इज़ कि ऑब्वियसली ये फिनॉल से तो बट, क्योंकि नाइट्रो है तो माइनस आई है, फिनॉल से बेटर ही होगा, पैरानाइट्रोफिनॉल सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि 4th देन 3rd देन 2nd, 4th 3rd 1st 2nd, 4th 3rd 1st 2nd, आंसर शुड बी ए, 16th का आंसर इज ए, ठीक है। तो 16th का आंसर फॉर अस इज ए। देन वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान रखिएगा बच्चे, हमेशा 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 एसिडिक ऑर्डर वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ग्लिसरॉल इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ HI, इट
प्रोड्यूसेस, उसके लिए मुझे ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. व्हाट इज ग्लिसरॉल? व्हाट इज ग्लिसरॉल? 1 2 3 3 कार्बन्स, CH2OH, CH2OH एंड देन CH2OH. बेसिकली CH2OH तो नहीं होगा, यहाँ दो नहीं आएंगे, इट इज CHOH. 3 कार्बन यानी कि प्रोपेन, इट इज़ 1 2 3 प्रोपेन ट्राइऑल, वो वाला सीन है ये. 1 2 3 प्रोपेन ट्राइऑल, ये वो वाला सीन है. नाम क्या है? ग्लिसरॉल. नाम क्या है? ग्लिसरॉल. जब इसको मैं ट्रीट करूँगा एक्सेस ऑफ HI से, जब मैं इसको ट्रीट करूँगा एक्सेस ऑफ HI से, तो जो मेरे सामने बनेगा वो है 2-आयोडोप्रोपेन. जो मेरे सामने बनेगा वो है 2-आयोडोप्रोपेन. क्या ये ऑप्शन है? 17th का आंसर इज आंसर नंबर 1, 2-आयोडोप्रोपेन. 17th का आंसर इज आंसर नंबर 1, 2-आयोडोप्रोपेन. क्वेश्चन नंबर 18, which of the following compounds are given, okay, CH3 CH2OH CH3 on being bound with, okay, iodoform test. 18th क्वेश्चन, जल्दी से आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देगा बताएंगे? 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा और 4th नहीं देगा. 1 2 एंड 3. 18th का आंसर शुड बी सी. लेट अस सी. 18th का आंसर इज सी. कौन देता है? कौन देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट? कौन देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट? जिसके सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O हो, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O हो या OH हो. सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड O हो या OH हो, वो देता है आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट 18th क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन. ठीक है, चलिए ये वाला काम भी खत्म हुआ. 19th क्वेश्चन टॉक्स अबाउट मैच द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिवन इन लिस्ट 1 with their characteristic reactions given in list 2. ओके, ठीक है, बट ये तो अभी हम नहीं करेंगे, अभी हमने इतना पढ़ा नहीं है. लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20th, इथेनॉल विद PbR3. ठीक है, इसको करके देखते हैं एक बारी. 20th क्वेश्चन कर रहे हैं अभी हम. इथेनॉल यानी कि C2H5OH इन प्रेजेंस ऑफ PbR3 हमें मिलेगा C2H5Br. अब मैंने डाल दिया है इसमें अल्कोहलिक KOH, तो मुझे मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2. इथीन तो मिल गया. अब आगे देखते हैं. इथीन में डाला है मैंने H2SO4 इन रूम टेम्परेचर देन H2O एंड हीट. ठीक है, इथीन का मैंने H2SO4 विद रूम टेम्परेचर डाला, यानी कि हम उसकी हाइड्रेशन करना चाहते हैं, और देन मैंने उसको हीट भी किया है 20th क्वेश्चन में. तो व्हाट आई गेट इट एज कि मुझे मिलने वाला है, व्हाट आई गेट इट एज, जब H2SO4 डालूंगा तो एक जगह H मिलेगा, एक जगह HSO4 माइनस मिलेगा. H2SO4 का रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर विद एन एल्कीन गिव्स यू CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक जगह पे H, एक जगह पे HSO4, एक जगह पे H, एक जगह पे HSO4. और जब मैं इसमें डाल दूंगा पानी in presence of heat, what I get is CH3 CH2OH. Again the same product, that is ethanol. है कोई ऑप्शन इथेनॉल का? है कोई ऑप्शन इथेनॉल का? वाओ, ऑप्शन नंबर सी, इथेनॉल मिल जाएगा वापस से. इथेनॉल मिल जाएगा वापस से. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, पीरियोडिक एसिड अभी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा. फिनॉल में जिंक डस्ट डालूंगा तो देखिए, फिनॉल में जिंक डस्ट डालूंगा तो बेंजीन बनेगा. बेंजीन में CH3Cl यानी कि फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन करूंगा तो बेंजीन के ऊपर CH3 बनेगा, यानी कि टोलुइन बनेगा. और टोलुइन में मैं KMNO4 डालूंगा तो बेंजोइक एसिड, यानी कि 22nd का आंसर बी होगा. आदित्य 6 months इज मोर देन इनफ. उड़ान में हम 4 months में सिलेबस करा रहे हैं बच्चे. 4 months यानी कि फरवरी एंड तक उड़ान का सिलेबस पूरा कर देंगे. 22nd का आंसर इज बी. ठीक है, 22nd मतलब कुछ ऑलमोस्ट 20-22 सवाल हो गए हैं आपके. बेसिक लेवल कैन बी बैक. यस आदित्य, डेफिनेटली यस, वी आर डूइंग विद बेसिक वर्क ओनली. सब कुछ बेसिक पे ही हो रहा है. ठीक है बच्चों, सो दिस इज अबाउट फर्स्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट 20 क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स फ्रॉम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर. पहले 20 सवाल हमने किए हैं. जब पहले 20 सवाल करेंगे तो इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा.
ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा सो दैट टुमारो यू रियलाइज़ कि भाई मुझे तो अल्कोहल फिनॉल ईथर का बेसिक स्ट्रैटेजीज सब मालूम है, मुझे ये चीज़ करनी आती है। ठीक है, समझ जाएंगे। सो डू दैट एंड कीप प्रैक्टिसिंग थिंग्स। टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। गुड नाइट। पढ़ाई करते रहिए, हर दिन कुछ 10 15 20 क्वेश्चंस करिए, प्रैक्टिस करते रहिए और सब अच्छा ही होगा। आदित्य, येस इट इज़ पॉसिबल टू क्रैक नीट इन 6 months, डेफिनेटली पॉसिबल, बट योर डेडिकेशन इज एट मोस्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस इवनिंग।